Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th Political Theory, chapter 3 Equality Part 1. Please do like and subscribe my channel so that you can get more further updates. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है इक्वालिटी पे। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। So, this chapter is about the concept of equality, a value that is also enshrined in our constitution. In reflecting on the concept, it examines the following question: what is equality? Why should we are concerned about this moral and political ideal? Does the pursuit of equality involve treating everyone the same, the way, in every condition? How may we pursue equality and minimize inequality in different spheres in life? तो ये एक आम तौर के क्वेश्चंस है कि पूछे जाते हैं कि ये समानता क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम क्या महसूस करते हैं। समानता को एक मूल्य के रूप में देखना चाहिए या एक तरीके से संविधान में भी समानता का अर्थ क्या दर्ज है। तो ये समानता ही है जिसकी हमें पड़ताल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। समानता क्या है, इससे हम नैतिक और राजनैतिक आदर्श के बारे में क्या सोचते हैं। क्या समानता का मतलब व्यक्ति के हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है, या हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे असमानता या न्यूनतम है इसको कैसे लेकर आ सकते हैं। हम समानता में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक आयनों को कैसे अलग अलग करके विभाजन भी कर सकते हैं। तो ये सवाल है जिसको हमें समझने और सुलझाने की ज़रूरत है कि समानता क्या एक समाजवाद है या एक तरीके का इकोनॉमिक स्टेटस है, मार्क्सवाद, या एक तरीके का सोशल है, उदारवाद। तो आखिर ये है क्या विचारधारा, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है, और इसको सोशलिज्म, मैक्सिमिज्म, लिबरलाइजेशन और फेमिनिज्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिर क्या है इक्वालिटी और इसका हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये एक फ़ोटो है कि क्या ये इक्वालिटी है कि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी अपने जीवन में उठानी पड़ती है। तो इक्वालिटी आखिर है क्या और इक्वालिटी मैटर करती है क्या। तो इक्वालिटी इज़ अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडिया दैट हैड इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज. It is implied in all faith and religion. So we can society for many centuries. तो हम ये मान सकते हैं कि समानता एक शक्तिशाली नैतिक राजनैतिक आदर्शों के रूप में कई शक्तिवादी से मानव समाज को प्रेरित करते हैं और निर्देशित करते हैं। तो समानता की बात सभी स्थितियों में, धर्मों में एक है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में हमें प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व को बताता है। तो ये एक तरीके का क्रिएशन ऑफ गॉड है। एज अ पॉलिटिकल आइडल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन्वोक्स द आइडिया ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स that have an equal worth regardless to their color, gender, race और nationality. तो समानता को हम मान सकते हैं, राजनीतिक आदर्श भी बता सकते हैं, और हम मनुष्य के रंग, उसका लिंग जिसको हम कह सकते हैं कि किस जेंडर का है या वंश किस रेस का है, या हम कह सकते हैं नेशनैलिटी किस राष्ट्रता का है। तो ये हमें फ़र्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या समानता एक है? It maintains that human beings deserve equal consideration, respect because of the common humanity. It is a notion of the shared humanity that lies behind, for the instance, the notion of the universal human right or crime against humanity. In a modern period, the equality of all human beings had been used as a rallying slogan in the struggle against state and social institutions which uphold inequality of rank, wealth, status or privilege among people. तो समानता का दावा है क्या? क्या ये एक समानता मानवता के कारण सभी मनुष्य को समान महत्व देना है या इसका समान योग्य पाना है? तो मानवता क्या है?
ये एक तरीके का हम कह सकते हैं सर्वमानवीकरण है, या मानवता के प्रति अपना अपराध है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो जैसी धारणा है वैसे हमें आगे समझ में आता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो इट हैज़ बीन अ रेलिंग स्लोगन लिखा है। तो बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राज सत्ता लोगों के पद में धन, हैसियत या विशेष अधिकार की असमानता कायम करता है। सो वी कैन से आधुनिक काल या 18th सेंचुरी में ये सभी मनुष्य की समानताओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुट होने के नारे इस्तेमाल करना, और ये हमने 18th सेंचुरी में भी देखा है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो स्लोगन यूज़ हुआ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, जिसका फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, जिसका नाम था भूसम्मति या अविधन वर्ग या राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, दैट मीन्स फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा लेकर आना। सो टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फेडरल आर्टिक्रेसी एंड मोनार्की, इसका मतलब ये है कि समानता की मांग हर जगह है, चाहे कोई भी शहर हो, साम्राज्य हो, समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक डिमांड है। Equality for also raised during the anti-colonial liberalization that continue to be raised by struggling group such as everyone I know believes in a religion and every religion I know preaches equality। तो हम ये मूल रूप से देख सकते हैं कि संघर्ष या सामूहिक द्वारा उठाई जा रही है, ये महसूस कर सकता है कि उन्हें समाज के क्या मिल रहा है, या महिलाओं या जो दलित परिवार हैं इनका एक रिलीजन में क्या एक व्यक्तिगत रह गया है समानता की नहीं। तो आज समानता का एक व्यापक रूप है जिसको हमें स्वीकारना पड़ेगा, और हमें अपने संविधान में कानून बदलना पड़ेगा कि इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में इक्वालिटी होना ज़रूरी है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की वजह हमें हमेशा असमानता ही नज़र आती है। तो अपने देश में भी हम देखते हैं कि कोई समानता तो है ही नहीं, चाहे वो एक हम कह सकते हैं, इसमें लिखा है कि स्क्रप्चर्स एफिनियंस, तो एक तरीके का ये कोटेशन दिया हुआ है कि अगर हर कोई रिलीजन पे बिलीव करता है या हर कोई एक रिलीजन को एक विश्वास के रूप से देखता है, पर समानता है क्या? क्या हमारी क्लास में भी समानता है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हमारी सोसाइटी में हम लोग फ्रेंड सर्कल की इक्वालिटी है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इक्वालिटी, कि हर किसी को बिलीव तो है कि हाँ वी आर इक्वल, पर ये जब हम प्रैक्टिकल स्तर पे आते हैं तो हम नहीं मान सकते कि दैट वी आर इक्वल। तो इक्वालिटी चाहे वो वुमेन और दलित हों, फील द मार्जिनाइज्ड इन अ सोसाइटी, तो हर बार ये भी हम देखते हैं कि वुमेन को भी डेप्रीविएट करा जाता है, डीमोरलाइज करा जाता है, और ऐसे ही दलित्स को भी इन्फीरियर कराता है। तो क्या हम इक्वल हैं? Today, equality is a vital concept ideal, which is embedded in a constitution law to many countries, yet it is an inequality rather than equality which is more visible around us in the as well as within our own society. In a country, we can see slums existing side by side with the luxury housing. तो हम ये देख सकते कि चारों ओर तो असमानता फैली है, और हम एक इक्वालिटी का हमेशा प्रोपेगेंडा लगाते, येस वी आर इक्वल, इंडिया इज़ अ इक्वल फ्रीडम कंट्री, ये हमेशा हमने देखा है, पर ना ही फ्रीडम है और ना ही इक्वालिटी है। और वो तो सिचुएशंस आने पे ही हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे सिचुएशन आती तो हमें पता लग जाता है आज हमारा स्तर। तो साइड बाय साइड हम देखते इक्वालिटी, तो कहीं है झोपड़पट्टियाँ और कहीं बहुत बड़े बड़े मकान हैं, स्कूल्स कोई बहुत बड़े स्कूल्स हैं और कहीं पर कोई सुविधा ही नहीं है। तो हम ये कह सकते कुछ स्कूल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, एयर कंडीशनर क्लासरूम है स्टूडेंट्स के पास, और कहीं कहीं तो एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, भुखमरी सी दिख रही है, शिक्षकों का भी कुछ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और वो बस वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरीके का हमें
इक्वालिटी लेवल पे एक ऐसा स्तर में लेके आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर रियल लाइफ सिचुएशन है क्या। तो चाहे वो एक तरीके का ग्लैरिंग डिफरेंस हो या एक लॉ प्रॉमिस करता हो अराउंड अस, तो ये इनइक्वालिटी ही है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कानून या जो हमें वादा कर रहा है और जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं उसके बीच बिल्कुल अंतर नहीं है। ये स्पष्ट होता है इन बातों से कि देयर इज़ नो इनइक्वालिटी। तो हम ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड कंबाइन इनकम ये ज़रूरी नहीं है ये पोर्शन जानने के लिए, तो ये इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ। ये आप पढ़ सकते हो अपनी बुक में। और फिर इसके बाद ये है पेज नंबर आपकी बुक का 34। तो इन इंडिया हियर वी आर फाइटिंग सम इंडेक्सेस। तो ये भी एक इंडेक्स है जिसको मैं शॉर्ट तरीके से समझा देती हूँ कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन क्या है, चाहे वो फैमिली की हो या सोसाइटी की हो। तो ये भी कुछ परसेंटेजेस हैं आपकी बुक में, बॉक्स के अंदर है पेज नंबर 34 में, कि हाउसिंग क्या है, बिजली का कनेक्शन, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रूरल में होती है फैमिली 44%, अर्बन में 88% कंज्यूम होती है, टैप वाटर 10% होता है रूरल एरिया में, 50% अर्बन में होता है, बाथरूम फैसिलिटी 23% रूरल एरिया में है, 70% अर्बन फैमिलीज़ में होता है कंज्यूम, टेलीविज़न 19% रूरल में, और हम देख सकते हैं कि 64% अर्बन एरिया में, स्कूटर मोपेड मोटरसाइकिल 7% अर्बन एरिया में 6% है, कार जीप ये सारी चीज़ें जो कि एक फैसिलिटी में 1% रूरल एरिया में, 6% अर्बन एरिया में। तो मोस्टली हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश जा कहाँ रहा है और कहने के लिए वी आर इक्वल। तो अगर हम इक्वल हैं तो ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया में इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता था? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ अनइक्वल वेल्थ। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ समानता तो है ही नहीं, और हम हमेशा राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं और उसको एक आदर्श मानते हैं, जबकि असमानता ही हर जगह हमें पता चलेगी। और ये एक तरीके से एक ऐसी जटिल दुनिया में हम रहते हैं जहाँ धन संपदा ये कार्य स्थिति एक तरीके से असमानताओं से तो आर्द्या परमानेंट an inevitable feature of social life which reflects the difference of talent, the ability of human beings, as well as different contributions towards social process and prosperity. तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम इस तरह की असमानताओं से चिंतित होते हैं? क्या ये सामाजिक जीवन में हमारी एक स्थिति या हमारे लक्षण को प्रकाशित करती हैं, या मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ सामाजिक विकास और संपन्नताओं में योगदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो ये एक तरीके से क्वेश्चनेबल है क्वेश्चन कि इनइक्वालिटी कॉन्सिक्वेंसेज या सोशल पोजीशन है, जो रूल्स हैं, तो ये क्या इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं? दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव ट्रबल्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द काइंड दैट मेक्स इक्वालिटी वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी. तो ये ही क्वेश्चन, ये जो असमानताएं हैं, तो ये हमारी स्थिति और नियमों के कारण पैदा हो रही हैं, और ये ऐसा प्रश्न है जिन्हें भर के लोगों को वर्षों तक परेशान कर रखा है। इस तरह के सवाल में कि समानताओं को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों में कैसे केंद्रित करें, कैसे इसको बांधें, तो ये सिद्धांत एक तरीके से हैं भी कि नहीं, या हम मान सकते हैं स्टूडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी हैड टू एड्रेस अ रेंज ऑफ क्वेश्चन सच एज व्हाट डज इक्वालिटी इम्प्लाइज. तो जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, तो उन स्टूडेंट से भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या समानता है, और आप इस पे क्या जानते हैं, क्या सवाल है कि समानता एक तरीके से निर्थात है, मतलब व्याजिक है. So since we are in a different many obvious that it is meant to say that we are equal, what are we trying to achieve through an ideal of equality? Are we trying to eliminate all difference of income and status? In other words, what kind of equality are we pursuing and from whom? Some other questions that have been raised regarding why talk about the global and national inequality all around when there are inequality to which nobody seem to object.
तो ये भी देख सकते हैं कि एक तरीके से ये स्पष्ट हो रहा है कि अलग अलग तरीके की असमानताएं तो हैं, जबकि हम बहुत से मायनों में बहुत बड़े रूप में स्पष्ट कर चुके हैं कि समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हम समानताओं के आदर्श को नहीं पाना चाहते। क्या हम अपने रुतबे को इक्वालिटी बोलते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। या हम किसी तरह के किसी के लिए समानता को पाना चाहते हैं और हम उसको अपने तरीके से इक्वल सोसाइटी में हैं। तो समानता भी एक अवधारणा है, तो ये भी एक प्रश्न है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो समानताओं को बढ़ रही है तो लोगों में हमेशा व्याकुलता भी बढ़ रही है और हमें उसको कैसे व्यवहार करना है। तो जस्ट लुक एट द पेरेंट्स एंड द फेवर ऑफ ब्रदरहुड ओवर मी। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है ब्लॉक में एक लड़की कि मेरे चारों ओर बहुत सी असमानता नहीं करता, ऐसे में देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना है ज़रूरी? क्या ये विकास है? ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिए कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी करते हैं हर वक्त। तो ये भी एक असमानता ही है जो कि हम फेस कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड से। और लड़कियां काफ़ी कुछ फेस करती हैं ये, कि क्या ये समानता में है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विच वी कंसिडर हियर आर टू प्रमोट द इक्वालिटी। शुड वी ऑलवेज ट्रीट एनी how should a society decide in which difference of treatment or reward are acceptable and which are not? What kind of politics should we pursue in order to make society more allegoriation? तो हमें ये एक तरीके का मूल क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस तरीके के ट्रीटमेंट को आप इक्वल मानोगे। कभी कभार आपके फ्रेंड्स भी आपको इन्फीरियर ट्रीट कर देते हैं अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहने हो, या आपका क्लास नहीं है, लेवल नहीं है, या आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो भी आपको एक तरीके से निगलेक्ट करने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है जो मेरे फ्रेंड्स मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा इक्वालिटी एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट भी है, ये लोगों को अंदर तक तोड़ सकता है। तो इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे गर्ल्स अपने घर में एजिटेशन फ़ील करती हैं, इन्फीरियर फ़ील कर रही हैं, लोग सोसाइटी में जो इंग्लिश नहीं बोल पाते वो अपने आप को करते हैं। अगर कोई हाई क्लास का अमीर पिताजी का बेटा है और कोई गरीब का है, तो गरीब हमेशा अमीर से इन्फीरियर फ़ील करेगा कि इनके पापा ज़्यादा अमीर हैं, इसके पास कार है, मेरे पास नहीं है। तो ये इक्वालिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके आगे हम इसके एक स्टेजेस पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो डू वॉच इट, ओके। एंड मैं नेक्स्ट पार्ट अभी कुछ ही टाइम पे रिलीज़ कर दूँगी, पेज नंबर 35। सो थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get more further updates. Thank you.